Hello, बच्चों. Let us start a new story from our EVS book, that is a snake charmer's story. What is a snake charmer? स्नेक चार्मर वो पर्सन होता है जो बीन बजाकर स्नेक से मूवमेंट कराता है, जिसको हिंदी में सपेरा बोला जाता है, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं. आई एम आर्यनाथ. I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो शुरू की गई है आर्यनाथ के द्वारा. ये आर्यनाथ कौन है? ये एक कोई स्पेशल पर्सन है जो ऐसा कुछ कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता. और वो क्या है? वो बीन बजा सकता है. बीन मीन्स ये जो पर्सन हमें पिक्चर में दिख रहा है जो हाथ में लेकर बजा रहा है, इसको बीन बोला जाता है. यू मस्ट बी सरप्राइज. यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन. और ये बीन बजाकर स्नेक को स्नेक से डांस कराया जाता है. बेसिकली स्नेक डांस नहीं करता, जस्ट मूवमेंट होता है, आगे पीछे मूव करता है. आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास. और ये जो है आर्ट, इसने अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है. और इस पर्टिकुलर जो ग्रुप है, ये जो लोग हैं, इनको कालबेलियास बोला जाता है. माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल. और इनके घर में जो इनके ग्रैंडफादर हैं वो इस काम के लिए बहुत फेमस थे. ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. तो ये जो आर्यनाथ है, इसके जो दादाजी थे, उनका नाम था रोशन नाथ जी. ये बहुत ही फेमस थे, कालबेलिया थे. और ये बहुत आसानी से जो जहरीले सांप होते हैं उनको पकड़ लेते थे. और कुछ कहानियां हैं जो वो उन्होंने अपने आर्यनाथ को बताई थी, जिनमें से एक जो है वो उन्हीं के वर्ड में आगे दी गई है. दादाजी रिमेंबर्स. From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been saperas. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. Now here the story begins कि जो दादाजी हैं वो भी अपने जो दादाजी थे और उनके भी जो दादाजी थे, उस समय से जो है ये इनका जो स्नेक चार्मिंग का काम है तब से चले आ रहा है. वो भी सपेरा थे और जो सांप हैं उनकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि उसी के ही थ्रू वो पैसा कमाते हैं. नाउ वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज. और ये कैसे कमाते हैं? ये एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं. स्नेक्स को ये जो बास्केट है इसमें रखकर ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस तरह बीन बजाकर उनसे मूवमेंट कराते हैं, जिसके लिए उनको पैसे मिल जाते हैं. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. और सिर्फ यही नहीं है, ये सांप खेल दिखाने का काम नहीं करते और साथ में ये कुछ मेडिसिन्स भी बनाते हैं. We made these medicines from plants collected from the forest. और ये जो मेडिसिन्स हैं ये किससे बनी हुई हैं? ये प्लांट्स से बनाई हैं जो कि फॉरेस्ट में मिलते हैं. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. तो ये जो दादाजी हैं ये बताते हैं कि ये जो मैंने दवाइयाँ हैं ये मैंने अपने दादाजी से बनाना सीखा था. और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये जो मेडिसिन्स हैं ये काम आती हैं लोगों के, क्योंकि गांव में तो हॉस्पिटल होते नहीं हैं और जो भी हॉस्पिटल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं शहर में. तो उस समय में जो है इनकी दवाइयाँ काम आ जाती हैं. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. और इन दवाइयों के बदले में इन्हें जो लोग हैं वो खाना या पैसे दे देते हैं बदले में, जिससे हमारा जो घर है चल जाता है. Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. और कई बार हमें वहाँ भी बुलाया जाता है जहाँ पर किसी को जो है सांप ने काट लिया है. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. और
ना सिर्फ ये इलाज करते हैं, बल्कि ये सिर्फ घाव देखकर, वूंड देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन से सांप ने इनको काटा है. I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can even cause death on the spot. But most of these snakes are not poisonous. तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं जो है वहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो जाती है, और कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं कि उनके काटने से ही जो है थोड़ी ही देर में मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है. Sometimes, when some farmers would come running for help, shouting, "Snake, snake," I would catch that snake. तो कई बार जो है फार्मर्स, खेतों में अक्सर जो है स्नेक्स हमें देखने को मिल जाते हैं. तो कई बार जो फार्मर होते हैं वो चीखते चिल्लाते हुए आते हैं और ये उस स्नेक को पकड़ लेते हैं. आफ्टर ऑल, कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. और इनके लिए स्नेक जो है पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि ये अपने बचपन से स्नेक्स को पकड़ते आ रहे हैं. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. तो पहले के समय में जब टीवी नहीं हुआ करते थे तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए यही सब खेल देखा करते थे. लेकिन आज समय बदल चुका है. आज एंटरटेनमेंट के लिए लोग टीवी या मोबाइल देखते हैं. Now, when I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, that is fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्नेक है उसके मुंह में पॉइजनस टीथ होते हैं. सारे नहीं, कुछ पॉइजनस टीथ होते हैं. उनको निकाल देने से वो जो है जहरीले नहीं रह जाते. उनकी ट्यूब को जो है क्लोज कर दिया जाता है उनके मुंह के अंदर. तो जब ये बड़े हुए तब इनके पिताजी ने इनको सिखाया कि कैसे पॉइजनस टीथ, जिनको फैंक्स बोला जाता है, कैसे निकाला जाता है और फिर उस ट्यूब को क्लोज किया जाता है स्नेक के मुंह के अंदर. नाउ थिंक एंड टेल, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वर, कभी आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? ऑब्वियसली हमने टीवी में ही देखा है. हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, और वर यू स्केयर्ड बाय इट? ऑफ कोर्स हम सभी डर जाते हैं स्नेक देखकर. डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या सारे ही स्नेक्स जो है वो पॉइजनस होते हैं? नहीं, कुछ स्नेक पॉइजनस होते हैं, सारे नहीं होते. In chapter 1, you read that snakes do not have ears, which you can see. Can the snake hear the bean, or does it dance when the bean moves? What do you think? तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्नेक्स हैं वो वाइब्रेशंस के थ्रू मूवमेंट करते हैं, यानी रिएक्ट करते हैं. यानी उनके कान नहीं होते, वो सिर्फ वाइब्रेशंस पे रिएक्ट करते हैं. और ये जो बीन के ऊपर जो डांस करना है, एक्चुअल में इनको सुनाई नहीं देता है. ये बीन के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली ये एक्ट करते हैं. What can we do? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. अब ये जो आर्यनाथ के दादाजी हैं वो बोल रहे हैं कि आर्यनाथ, तुम्हारे जो फादर थे वो मेरे साथ बचपन से ही मेरे साथ ट्रैवल करते थे. ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. और वो मैंने उनको सिखाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीन बजाना सीख गए थे देखकर. नाउ दीज डेज इट इज़ डिफिकल्ट. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम. लेकिन अब जो है वो इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए हैं, कानून बना दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को अपने पास नहीं रख सकता है पकड़कर. Some people kill the animals and sell their skins at high prices. तो ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया है? क्योंकि कुछ लोग उनको मारकर उनकी स्किन को बेचकर पैसे लेते थे. So they made a law against this. Now with this law, how will we earn our livelihood? अब इस गवर्नमेंट ने जो ये कानून लेकर आए हैं, ऐसा करने की वजह से जो है अब हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? हमारे लिए कमाने का कोई साधन नहीं है. We people have never killed snakes and sold their skin. और हमने जो है कभी भी ऐसा नहीं किया है कि किसी स्नेक को मार दिया हो और उसकी स्किन को बेच दिया हो. Now people say that we keep the snakes in bad condition. उनका कहना ये है कि हम जो है भले ही स्नेक्स को मारते नहीं हैं, लेकिन हम स्नेक्स को बहुत ही खराब कंडीशन में रखते हैं. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. But we would never do that.
स्नेक्स आर आवर ट्रेजर। तो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं किया है। हम चाहते तो हम स्नेक्स को मार के बेच सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया है। वो जो है वो तो हमारे ट्रेजर हैं, जो कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास कर रहे हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, है ना। हम तो हमारी जो डॉटर्स की जब मैरिज होती है तो हम तो उनको एज अ गिफ्ट सांप देते हैं उनकी शादी में। इन आर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। और जब हम डांस करते हैं कालबेलिया, इनके डांस को बोला जाता है कालबेलिया डांस। तो जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं उस डांस में, वो कुछ कुछ सांप के मूवमेंट के ही जैसे होते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। अब ये जो आर्यनाथ के दादाजी हैं ये बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कोई और ऑक्यूपेशन ढूंढना पड़ेगा। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। अब क्योंकि सांप को तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है रखना, तो तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स मिलकर जो है बीन कर पार्टी करके और लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। यानी तुम ही आपस में बीन बजाकर नाच कर लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन ये जो नॉलेज तुम्हें मिला है इसको कभी वेस्ट मत होने देना, इसको ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। तुम्हारे पास जो भी नॉलेज है स्नेक्स को लेकर, तुम उन्हें दूसरे बच्चों को ट्रांसफर करना। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। उनको ये भी बताना कि सांप से डरने की जरूरत नहीं है और कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से सांप जहरीले हैं। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। और उनको ये भी बताना कि कैसे जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। क्यों फार्मर के फ्रेंड होते हैं? क्योंकि जो खेत होते हैं ना वहाँ पर चूहे बहुत हो जाते हैं और चूहे पूरी की पूरी क्रॉप को ख़त्म कर देते हैं, पूरी फसल खा जाते हैं। तो इन चूहों को खाने का काम करते हैं स्नेक्स। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब तुम जो है, जैसे मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई, तुम भी अपनी कहानी बनाना और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने पोता पोती को ये कहानी जो है वो सुनाना। Now, have you ever seen animals being used for entertainment of people? क्या आपने कभी किसी एनिमल को एंटरटेनमेंट को के लिए यूज करते हुए देखा है क्या? अगर देखा है तो व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को नहीं रख सकते, तो अब जो है सर्कस भी हमें देखने को नहीं मिलते। Which animal show did you see, or how did people behave with the animals in the show? Was anyone teasing the animals? What kind of questions came to your mind after seeing that animal show? तो अगर आपने कोई एनिमल देखा है तो यू हैव टू गिव दिस आंसर। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आपको अपने आप को समझना है कि आप एक एनिमल हो और आपको एक केज में बंद कर दिया है। Now, do you know of many kinds of snakes found in our country? Only 4 types of snakes are poisonous. तो हमारे कंट्री में जितने भी स्नेक्स मिलते हैं, पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 4 स्नेक्स ही पॉइजनस होते हैं, जिनमें है कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। चारों के ही फोटोज दिए हुए हैं। अ स्नेक हैज 2 hollow teeth. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. There's a medicine for snake bite. The medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospital. तो अगर किसी को स्नेक काट लेता है तो काटता, ये 2 अपने होलो टीथ जो है होते हैं ना, इसके फैंग्स जो होते हैं ये उनसे काटता है और इनके जो उसमें जो पॉइजन भरा हुआ होता है ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। और जो मेडिसिन होते हैं स्नेक बाइट के, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, जो कि स्नेक के पॉइजन से ही बनी हुई होती है।